साधु तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में अपनी चर्चा 49वें 48वें श्लोक में चल रही थी कि ये हिंसा दो प्रकार की होती है, एक परिणमन रूप और एक अविरमन रूप। परिणमन रूप मतलब मन वचन काय से उस रूप में परिणमित हो जाना, और अविरमण मतलब उस जो भाव है हिंसा का, क्योंकि हिंसा में सब कुछ गर्भित है, उसका त्याग न करना, यही अविरमण है, अविरति है। और ये दो हिंसा होती है। तो यहाँ पे 49वें श्लोक में आचार्य देव को किसी ने प्रश्न पूछा कि साहब ये जो पर द्रव्य से अगर हिंसा होती नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं क्या? तो बोलते ये बात तो नक्की कि पर वस्तु के निमित्त से किंचित मात्र, पर वस्तु से किंचित मात्र भी, सूक्ष्म मात्र भी हिंसा होती नहीं है, परंतु किंतु अपने निर्मल परिणामों के लिए, अपने निर्मल परिणति के लिए पर द्रव्य का, परिग्रह आदि का त्याग करना उचित है। यहाँ पे चर्चा चल रही थी। सामान्य जीव को ऐसा प्रश्न हो सकता है, यह परिग्रह आदि का भाव कहीं आचार्य देव का अंतरंग परिग्रह तो नहीं है, मात्र बहिरंग परिग्रह क्यों ले रहे आप? तो आगे का श्लोक आएगा, उसमें स्पष्ट रूप में बहिरंग परिग्रह नहीं, बाह्य क्रिया ही लिख दिया। और अभी भावार्थ भी हम पढ़ेंगे टोडरमल साहब का, वहाँ पे परिग्रह आदि में बहिरंगी लिया है, बाहर का ही लिया, क्योंकि अंतरंग परिग्रह तो जीव के भाव है, जो क्रोध मान माया लोभ आदि के भाव है, और बहिरंग परिग्रह जो वस्त्र आदि है, इनके संदर्भ में उसके निमित्त नैमित्तिक से ये भाव होता है। ये दिखाने वाले अभी भावार्थ में भी चर्चा चलेगी। और साथ में किसी किसी नए जीव को ऐसा लगेगा साहब ये छोड़ो वो छोड़ो, इसका त्याग करो उसका त्याग करो, ये सब त्याग वाला ही धर्म है क्या? ज्ञानी जीव कहते हैं भाई ये जो ये छोड़ो वो छोड़ो ये कह रहे हैं, इसके पीछे भाव ये है कि उस उपयोग को सीमा में लाना है, मर्यादा में लाना है, क्योंकि उपयोग फैला हुआ है अनेक अनेक विकल्पों में, अनेक अनेक संकल्पों में, अनेक अनेक इच्छाओं में। और जब तक ये इच्छा विकल्प संकल्प से सीमित नहीं होता है, क्योंकि ये फैला हुआ है पर द्रव्य के संदर्भ में, जब तक ये सीमित नहीं होगा, मर्यादा में नहीं आएगा, तब तक स्वभाव सन्मुख नहीं लेके जा सकते। और स्वभाव सन्मुख जब तक नहीं लेके जाएंगे, अनाकुल सुख प्रकट नहीं होगा, होगा ही नहीं। जब जब अनाकुल सुख प्रकट होगा, ये पूरा प्रयास सुखी होने के लिए, ये दिमाग में से जाना नहीं चाहिए। धर्म की जितनी भी क्रियाएं हम कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जितने भी अनुष्ठान कर रहे हैं, दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पे सुखी होने के लिए कर रहे। सुख तो साक्षात मिलेगा अपने स्वभाव के दर्शन से, अपना जो त्रिकाली स्वभाव है, ध्रुव स्वभाव, ये बात नक्की, इसमें कोई दुमत नहीं। बट वो त्रिकाली स्वभाव के दर्शन होने के पहले वह उपयोग मर्यादा में आता है, और मर्यादा में आने के लिए ये कह रहे ये छोड़ो वो छोड़ो, ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो। सामान्य आज के जनरेशन को भी अच्छा नहीं लगता है, अपने जनरेशन को भी नहीं अच्छा लगता था। अपने माता पिता कहते थे ऐसा बैठो, ऐसा मत बैठो, ऐसा उठो, ऐसा खाओ, ऐसा पहनो, तो हमें लगता है क्यों ये बीच बीच में काटे कर दे। अब वो तो लौकिक में जैसी भूमिका चलती वैसा होता है, बट ये कह रहे हैं इन सब के पीछे उपयोग को स्थिर करने का प्रयोजन, और कोई प्रयोजन नहीं। तो इसे बुरी तरह से नहीं लेना चाहिए। देखो अभी प्रारंभिक भूमिका में हो सकता है हम तुरंत इतना सब त्याग नहीं कर पाए, बार बार चर्चा वही चल रही, किसी को डर लगता है सब त्याग कर देना मतलब सब छूट जाएगा क्या? अभी तो बस ज्ञान और श्रद्धा ठीक हो जाए, फिर हम अपनी सामर्थ्य देख के धीरे धीरे जैसे त्यागे। किसी का ताकत ज्यादा है तो ज्यादा त्याग करे, किसी की कम है तो कम करे, बट श्रद्धा में रखना है कि अपने निर्मल परिणति के लिए त्याग आवश्यक है, परिग्रह आदि का त्याग आवश्यक है। इसीलिए मुनिराज भी जब दीक्षा आदि धारण करते तो 10 बहिरंग परिग्रह का त्याग करते,
अंतरंग परिग्रह का तो केवल और वो जाने क्या चल रहा है, बट ये आवश्यक है। और ये न करके कोई वस्त्र आदि पहन के भी अपने आप को मुनि साधु कहे, तो फिर वहां पे टोडरमल जी साहब ने 5वें अधिकार में आड़े हाथ लिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा। आप वस्त्र आदि का परिग्रह रख रहे, अंदर में तुम्हारे परिणाम मलिन हुए हैं, मानो परिणाम मलिन हुए बिना तुम्हें वस्त्र रखने के भाव ही नहीं होंगे मुनि पद में, क्योंकि मुनि पद ये ऊंचा पद है। तो यहाँ पे वो त्याग नहीं हुआ है तुम्हारा, तो तुम्हारा वो काम नहीं होगा। तो यहाँ तक चर्चा थी। कल हम देख रहे थे परिग्रह आदि, क्योंकि शब्द भी क्या है वहाँ, हिंसा तन निवृत्ति, हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का त्याग करना चाहिए, कार्य करना उचित है। नीचे भी परिग्रह की चर्चा ही की टोडरमल जी साहब ने। यहाँ पे हमने शक्ति प्रमाण, अन्याय का त्याग, अनीति का, ये तीव्र कषाय वाले स्थान है। तीव्र कषाय बिना, अंदर में तीव्र कषाय भाव विनय बिना अन्याय के कार्य करने के, अनीति के कार्य करने के, असदाचार के कार्य करने के, अभक्ष सेवन के, अभक्ष वस्त्र आदि पहनने के भाव होते ही नहीं। ये मानो भले ही बाहर में नॉर्मल लगता है, बाहर में नॉर्मल लगेगा, सब नॉर्मल कर रहे हैं, सब सभी कर रहे थे, इसमें हम क्या अलग कर रहे हैं, क्योंकि बाहर में और जिन धर्म में फर्क आपको मानना पड़े, तभी तो ये मोक्ष का मार्गदर्शन करने वाला, मोक्ष मार्ग दिखाने वाला, प्रकाशित करने वाला एकमात्र धर्म पूरे विश्व, और कोई कर नहीं सकता, करा नहीं सकता है, क्योंकि किसी के पास अनेकांत और स्यादवाद नहीं है, किसी के पास पूर्ण वस्तु स्वरूप को पता नहीं। इनके पास पूर्ण वस्तु स्वरूप पता है, और पूर्ण वस्तु स्वरूप के जानकर सिद्धि होने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए, उपाय भी इनके पास ही पता। इनके पास मतलब सर्वज्ञ के पास साक्षात है, और सहज में निमित्त नैमित्तिक से गंधर आचार्य देव आदि बराबर ले लेते, बराबर पकड़ लेते और बैलेंस कर लेते। बैलेंस की बात है ये, बैलेंस या कोई एक्सट्रीमिटी की बात नहीं है, ना एकांत की है। आगे तो कहेंगे 50वां श्लोक गजब है। वो कह रहे जो निश्चय को तो यथार्थ जानता नहीं, और जो जाना है उसी को मान बैठता है, वो तो पतित कह दिया। आएगी चर्चा तब में। एक थोड़ा सा प्रकरण रहा था अपना कि ये परिग्रह आदि में अपने लेवल पे अन्याय अनीति की बात हो गई थी, अभक्ष की बात कर रहा था मैं। वहाँ पे जो क्रियाकोश आदि में सदाशिव दास जी ने भी, रत्नकंटक जी श्रावकाचार्य में विस्तार से लिया, अमृत चंद्र आचार्य देव इसमें गए नहीं, ना टीकाकार चले गए। अपेक्षा है क्योंकि ये अध्यात्म की मुख्यता से, वहाँ चरणानियों की मुख्यता से ग्रंथ है, तो वहाँ पे रत्नकंटक जी श्रावकाचार्य की, सदाशिव दास जी की टीका, क्रियाकोश दौलत राम जी का है, प्लस किशन जी का है, और भी एक दो है, जो भी रहेंगे ज्ञानानंद श्रावकाचार्य आदि से देख लेना चाहिए कौन सी क्रिया गृहस्थ को करने योग्य, कौन सी क्रिया न करने योग्य, कौन से उसके लिए भक्ष है, कौन सी चीज अभक्ष। ये बात चल रही थी। 2-5 मिनट में समयपन कर लेता हूँ। अभक्ष में वैसे आगे कभी प्रसंग पड़ेगा तो ले लेंगे, बट ये तो बार बार समझने जैसी बात है, क्योंकि अभी इनका अभाव होगा। इसलिए टोडरमल जी साहब कहते हैं ना 287 पेज या देख लेना चाहिए, पेज कभी भी मेरी गड़बड़ हो सकती है। 8वें अधिकार में वो कहते हैं जिसको शीत का रोग हुआ है उसने उष्ण की दवाई लेनी, जिसे उष्ण का रोग हुआ है उसने शीत की दवाई लेनी। तो उपदेश अनेक प्रकार के होंगे, हमें देखना है हमें कौन सा रोग हुआ है। हमें अगर व्यवहार की मुख्यता है, मात्र क्रिया ही अच्छी लगती है और त्रिकाली आत्मा नहीं अच्छा लगता है, तो हमने निश्चय का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। हमें मात्र निश्चय का उपदेश अच्छा लगता है, व्यवहार अच्छा नहीं लगता है, तो हमने व्यवहार की दवाई लेनी चाहिए, व्यवहार का उपदेश ग्रहण करना चाहिए। और फिर दोनों का समन्वय करके काम तो उससे होगा, बट सहचारी रूप में होगा, ये बराबर चलना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। तो हम 5 प्रकार के अभक्ष की चर्चा चल रही थी, उसमें विस्तार से बनारसी दास जी ने 22 प्रकार की कहे। 5 में त्रसघात, जहाँ साक्षात त्रस होते हैं, बहुघात जहाँ अनंतकायिक जीव होते हैं निगोद आदि के, अनिष्टकारक जो है तो भक्ष बट अपने सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अपनी आयु आदि का, प्राण आदि की पीड़ा कराता है, घात कराता है, ऐसा भोजन भी या ऐसी भी चीजें ग्रहण नहीं करनी चाहिए। ऐसे वस्त्र भी नहीं,
मान लो हम सिल्क का वस्त्र पहनते हैं और सिल्क का वस्त्र हमें अच्छा लगता है, बट हमारी स्किन में प्रॉब्लम आता है, डिसीज आती है, तो हमें अभक्ष है, अनिष्टकारक, उससे हमें खुजली आती है, स्किन में प्रॉब्लम आती है, फिर इसका उपाय करना पड़ता है, संकलेश होता है, मेरी स्किन में ऐसा क्यों हो गया। मान लो हम कोई पर्टिकुलर शैम्पू बालों में डालते हैं और उससे हमारे बाल खराब हो जाते हैं या कुछ इश्यू होता है, तो उससे हमें संकलेश होता है। ऐसे सब हमारे लिए अनिष्टकारक वस्तु है। भक्ष्य का अर्थ सिर्फ भोजन मत लेना, भक्ष्य का अर्थ ऐसी वस्तुओं को ग्रहण करना जो हमारे लिए त्रसघात वाली नहीं है, बहुघात वाली नहीं है, अनिष्टकारक नहीं है, अनुपसेव्य नहीं है और नशाकारक नहीं, वो सब देखना चाहिए। और ऐसी वस्तु का त्याग करना चाहिए जो हमारे लिए फिर त्रसघात बहुघात आदि वाली। तो अनिष्ट कारक की वो चर्चा हो गई, उसमें मुख्यतः से हमारे लिए अनिष्ट, जैसे घी है भक्ष्य, मान लो अटपरहरा आदि घी है, बट हमें कोलेस्ट्रॉल आदि है, हमने नहीं लेना चाहिए। मान लो खांड सरी जो होती है भक्ष्य वाली, वो हमारे लिए भक्ष्य है, बट हमें डायबिटीज आदि है, हमने नहीं लेनी चाहिए। आम का रस नहीं खाना चाहिए अगर हमें डायबिटीज आदि, जैसा भी डॉक्टर लोग आदि कहते हैं वो देख लेना चाहिए, वो उसे पथ्य का पालन, क्योंकि वो खाएंगे हमें आकुलता होगी, फिर निरंतर उपयोग वहाँ लगे रहेगा, तो हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तत्विचार नहीं कर पाएंगे, सामयिक नहीं कर पाएंगे, ये हमारे लिए अनिष्ट कारक है, इसलिए इसको अभक्ष्य का। तो हमें रसना इंद्रिय का उतने प्रमाण में कंट्रोल करते आना चाहिए। तो तीसरा हो गया अनुपसेव्य में, जैसे थूक आदि है, लाड़ आदि है, ये सब नहीं की जाती है। बाहर में ऐसी थेरेपी चलती है, थूक को ये करने से, आंखों में लगाने से, ये करने से ये होता है, ये सब हम नहीं करते। जैसे मोरारजी देसाई का कहते हैं कि वो साहब अपना मूत्र पीछे थे, शिवाम्बु चिकित्सा कहते हैं, हम इसमें नहीं उलझते, हमें इतनी तीव्र आसक्ति नहीं हुई है जो अनुपसेव्य वस्तु को हम खाएंगे पिएंगे कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये सब नहीं किया जाता है। यहाँ पे अनुपसेव्य में एक थाली में भोजन आदि करना भी अनुपसेव्य। अब देखो हमें बहुत बड़ी महिमा चीज ये धर्म की, हमें ये सब ज्ञान ही नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं ऐसा अनुपसेव्य वगैरह अभक्ष्य का सेवन, एक साथ 4-4 लोग बैठ के खाते थे खाना, अब एक दूसरे की लाड़ चली जाती थी, किसी अविचित्र अवस्था, और उसमें अच्छा माना जाता है, अच्छा माना जाता है, देखो एक साथ प्रेम बढ़ता है, ये क्या प्रेम बढ़ाने के लिए मनुष्य भाव में आए? अनुपसेव्य तुम्हारे एक दूसरे के संसर्ग होता है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों कोरोना काल में क्यों एक दूसरे के मुंह के नजदीक नहीं जाते थे, इतना हाथ दूर क्यों रखते थे? संसर्ग हो जाता है। ऐसे ही एक थाली में भोजन करने से संसर्ग आदि होता है, ये सब नहीं किया जाता। प्रकरण क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है? अभक्ष्य का त्याग करता है, किसके लिए? परिणामों की निर्मलता के लिए। तो एक थाली में भोजन करेंगे तो परिणामों में राग की तीव्रता तो होगी, और थूक आदि के संपर्क में त्रस जीव होते उनका भी घात होगा, और परिणाम मलिन होंगे, क्योंकि हिंसा हुई तुम्हारा घात हो गई, मानो तो ये मानना पड़ेगा। तो अनुपसेव्य में आएगा। नशा कारक में सामान्य मद्य आदि कहे जाते हैं, बट सिर्फ मद्य नहीं मानना, मद्य आदि तो है ही, बट जैसे किसी को चाय बिना चलता ही नहीं, चाय भी नशा कारक। दोपहर को 2 बजे साहब इतनी सी चाय लेता बट चाहिए, और वो भी एकदम तेज, अपने को सपट ही चलती है, टाटा ही चलती है, फलाना ही चलती, और उसमें शक्कर ज्यादा ही चलती, कम चलती, ये नशा है, ये अधीनता है, वो पुद्गल है। हमें समझना चाहिए, ज्ञान करना चाहिए, वो चाय की लेके बैठना चाहिए। अब क्या है, तत्विचार नहीं करता है जो औदैहिक भाव में बह रहा है। चाय की वो प्याली को सामने रखना चाहिए और देखना चाहिए, ज्ञानी जी कहते हैं उसमें रसगंध वर्ण है, पुद्गल है, और ये नहीं पीता हो तो मेरा सिर दुखता है। कितनी आधीनता है, पराधीनता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अधीन नहीं है, वस्तु स्वरूप अपना आत्मा परिपूर्ण है, वस्तु स्वरूप है, और ये अधीन पड़ा बैठा, अधीन होता जा रहा है। कॉफी के बिना चलता नहीं साहब, इसके बिना चलता नहीं, उसके बिना नहीं। भक्ष्य चीज भी होगी और वो नहीं रही तो भोजन गले के नीचे नहीं जाता है, कथनचित उसको भी नशाकारक कहेंगे। इतनी आधीनता क्या है पुद्गल की? हम शरीर का यथार्थ रहना चाहिए, इसके लिए श्वास के लिए जो भी खान पान रखनी चाहिए बराबर से रखेंगे, उसकी बाधा नहीं, उसके अगेंस्ट में नहीं, एकांत नहीं कर रहे। बट ये होगा तो ही मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो ही मेरा ये होगा, मैं मोमरा बादाम खाऊंगा तो ही मेरा दिमाग अच्छा रहेगा,
हालत नहीं करना चाहिए। सामान्य खाने में बाधा नहीं, श्रद्धान और ज्ञान में क्या रखना चाहिए वो चर्चा चल रही। तो ये 5 प्रकार के अभक्ष्य बड़े घातक होते हैं, इनका त्याग करना चाहिए। इसमें मैंने कल कहा था 3 दिन 5 दिन 7 दिन आगम आज्ञा है, आटे मसाले नहीं यूज करना चाहिए। अभी 5 दिन के चल रहे, तो हमें प्रयास वो करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए। मान लो किसी कारणवश 1 आध दिन आगे पीछे, वो भी अच्छा नहीं है, पर खेद होना चाहिए हमें ठीक नहीं कर। आटे मसाले दूध धुला हुआ अच्छे से सामने से, बिना इंजेक्शन आदि के, इंजेक्शन सब नॉर्मल चलते हैं, तो सामने से लेके अपने बाल्टी लेके वो प्रॉपर प्रक्रिया से लाना चाहिए। सेवक आदि से जैसे भी करना चाहिए वो देखना चाहिए उपाय, क्योंकि वो दूध में उसी के आकार के समृक्षिम जीव उत्पन्न होते हैं। अगर में देख लेना चाहिए, त्रस जीव उत्पन्न होते हैं। 48 मिनट के अंदर लाके गर्म करने रख देना चाहिए उसको। वो उस अपेक्षा से होना चाहिए। उसकी जो विधि है नहीं पता होगा तो मुझे बता देना, चर्चा कर लेंगे अलग से। अभी कोई कहेगा साहब ये प्रकरण क्या चल रहा है और आप कहाँ विस्तार से चलेंगे, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूँ। कभी आएगा तो ले सकते वो प्रकरण, वो 2-5 दिन चल सकता है। तो वो दूध का वो लाके 48 मिनट में और 24 घंटे तक चलेगा वो दूध। अब 24 घंटे के अंदर अंदर में उसमें नरेठी डाल के अगर हम दूध का दही बनाते तो वो और 24 घंटे चलेगा। और घी का 8 प्रहरा घी जिसे कहते हैं 24 घंटा, 1 प्रहर 3 घंटे का होता है, तो वैसा बना हुआ ही। ये बाहर में क्या क्या मिक्सिंग करते हैं, किसकी चर्बी डालते, क्या करते, कुछ भी पता नहीं। तो ये खान पान की वजह से हमें अनेक रोग हो गए। बाहर में खाने को अच्छी लगती है वो, यहाँ रसना इंद्रिय 2 इंच इसमें, और फिर उसमें शुगर ज़्यादा होती है, नमक ज़्यादा होती है। बाहर में वीडियोस देखने चाहिए, उसकी वजह से बीपी डायबिटीज़ 20 साल 25 साल 22 साल 15 साल में हो रहे। कारण ये सब बाहर की चीज। हम झेल नहीं रहे कि दही अगर बाहर का ला रहे और खा रहे, छाछ बाहर की ला रहे तो ठीक नहीं। हमारे घर में होते हुए भी बनाने को हमें ये लग रहा है और बाहर की अच्छी लगती लेके आ रहे। अब वो कब बनी है, 4 दिन पहले बनी, 10 दिन पहले बनी है, कितने दिन से हमें एक्सपायरी भी देखती नहीं। हमारी इतनी गिरदता होती है, कौन एक्सपायरी देखेगा, डायरेक्ट ले ले। मैंगोला ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया, फलाना ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले ली, ये सब अभक्ष्य कारक। कोल्ड ड्रिंक का तो पेप्सी कोको कोला आदि का इतना आता है कि बोलते वो लिक्विड, मतलब वो जो अपन घर में यूज तो नहीं करना चाहिए, कभी चलता है ना, सामान्य हमारे घर में नहीं है भैया, नहीं तो कोई कहेगा। तो टॉयलेट आदि साफ करने के लिए क्लींजर होते हैं, वैसा यूज होता है वो। और ये मस्त स्टाइल में पी रहा है, वो 10 पैसे का बना हुआ, उसको बनाने का कॉस्ट ज्यादा नहीं, 10-10 15-15 20-20 रुपए में खरीद रहा है। पैसे का तो अलग बात हो गया। तो इसमें सब ये अभक्ष्य में आएंगे, सब अभक्ष्य के दायरे में आते। और उससे फिर अंदर में डकारे आदि आना, एसिडिटी होना, अनेक नए प्रॉब्लम होते हैं। और फिर जीवन उसी में लगा रहता है। डॉक्टर के पास जाओ, लाइन में खड़े रहो, फिर उपाय करो, दवाई लो, अभक्ष्य दवाई लो, और फिर वो सीक्वेंस चलती रहती है और डिटोरेशन चलता रहता है। और आत्मा त्रिकाली व्यवहार सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र निश्चय सम्यक दर्शन, वो कुटी पे लटक गए। वो उसके लिए आए थे मनुष्य भाव में और बाजू में रहे। मेन काम ये करना था, अपना आत्मा का दर्शन करना था हमें। आत्मा का दर्शन कहाँ करेंगे, आईने में करेंगे कि नहीं? आत्मा का दर्शन अपने ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय, दर्शन श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय में जानेंगे और चारित्र की पर्याय में लीनता हो गए। तो हमारा अगर अंतर्मुहूर्त के लिए उसके दर्शन कर ले अपना त्रिकाली आत्मा के, हमारा अनंत संसार खत्म हो जाए। सही में ऐसा ही है, ऐसा ही आगम कह रहा है, गलत नहीं। और उसके लिए इतना करना पड़ेगा। हम अगर ये नहीं करना चाहते हैं और त्रिकाली आत्मा पकड़ना चाहते हैं, तो चौथी श्लोक जो कल पढ़ के दिखाया था, शुद्धोपयोग करना चाहता है त्रिकाली आत्मा को ग्रहण, और व्यवहार को छोड़ रहा है, नरक में चला जाएगा, पाप आचरण में लुप्त हो जाएगा, उसे मिलेगा नहीं। भ्रम हो सकता है। चर्चा पढ़ के स्मृति में रहना, चर्चा करना अलग बात है, और भाव भाषण होना अलग बात है। आप समझना अच्छे से, या भाव भाषण बिना काम नहीं होगा। और इसमें ये अपनी रोटी आदि होती है, इसकी 6 घंटे की, तली हुई 12 घंटे की, ये सब मर्यादा आई हुई है। बट मैं ये क्यों कह रहा हूँ, पढ़ने को हमारे पास समय नहीं तो मेरी मजबूरी। ये तो बेसिक जन्म से घुटी में रहता था,
बट हमारे माँ बाप प्रमादी हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, हम भी छोड़ दिए, हम भी और प्रमादी ज्यादा हो गए। एक 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 छोड़ते गए, कड़ी टूटती गई। अब देखो महावीर भगवान से हमारे तक थोड़ी बहुत कड़ी आई है। ये आचार्य देव ने, ये विद्वान परंपरा ने, ये आकलंक देव ने अपनी जान की कीमत लगा के ये सब किया। ये टोडर मंजी साहब ने हाथी के नीचे तुड़वा के भी ये काम किया है। हमें उसकी महिमा नहीं, ठीक नहीं। हमारी ये बेसिक जैनत्व था। बेसिक जैनी मिथ्या दृष्टि भी रहे, अन्याय अनिति असदाचार अभक्ष के काम करता ही नहीं, त्यागी था उसका। भले कितना भी लालच हो, कितना भी कुछ हो, नहीं करता था वो, उसको त्याग कर देगा वो। बात तो इसी थी। इसलिए मैंने कभी कहा होगा, 100 साल पहले अगर कोर्ट कचहरी में जैनी जाके कुछ भी कह देता था, जज मान लेता था, जैनी ने कहा है सच होगा। और आज जैनी कहता कोई विश्वास करने को तैयार नहीं, क्योंकि जैनी ने अपना जैनी पना ही छोड़ दिया। मालूम है कैसा है जैनी, क्या करते। अब सब अन्य मच्छी वाले भी हंसी उड़ाते, तुम्हारे जैनी देखो शराब पी रहे, देखो मांस खा रहे, देखो होटले में क्या कर रहे, देखो कैसे कर रहे, देखो परसरी सेवन कैसे कर रहे, देखो क्या कर रहे, क्या हालत रही उसकी जैनी की। अभी बेसिक जैन तो नहीं आ गया वो जैनी में। कल किसी से चर्चा हो रही थी, मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो ये सब विडंबना की पात्रता है। कोई कह रहा था उनके कोई परिचित है और अच्छे मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार है, तो उनको अपना श्वेतांबर में है, उनको अपना धर्म अच्छा नहीं लग रहा है, पहले से ही अन्य मच्छी धर्म के इसमें टच में थे। अब उनको 2 लड़कियां है, कम आयु में ही पिता काल कर गए थे, पत्नी और बच्चों ने किया और आसपास में सबने मदद करके अच्छे से किया। और अभी बच्चा अच्छी बड़ी हो गई, पढ़ लिख गई है, अच्छा जॉब भी, 10 लाख 5 लाख 15 लाख जो भी कुछ कमा लेते हैं। और अभी उनकी शादी का समय आया है, तो बोलते जैनियों में हम शादी नहीं कराएंगे। क्यों? बोले जैनी का फिर आलू मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये नहीं, हमें तो सब अच्छा लगता है, होटलिंग नहीं अच्छी लगती है, तो हमें अन्य मच्छी में शादी करना है। माँ भी ऐसा ही कह रही। देखो माँ को हितकारी मानना कि अहितकारी मानना। अब वो जो परिचित से चर्चा चल रही थी, वो कह रहे मैं उनको अच्छे अपनी मित्रता आदि, तो उनको प्रेम से कह रहा हूँ कि नहीं भाई जैनी में दो, ये मनुष्य वो बड़ा दुर्लभ है। वो धर्म मार्ग में लग गए, तो कह रहे थे, तो बोले अभी मेरे को उसका बड़ा संकलेश हो रहा है। मैं बोला तुम संकलेश मत को, उदासीन अभी जीव की परिणति ऐसी। अब मारीच का इसे हालत देख के वो आदिनाथ भगवान रो रहे क्या? भरत चक्रवर्ती क्या कर रहे, क्या करेगा बाप, क्या करेगा उसमें? मैं बोला तुम क्यों दुखी हो रहे हो? ठीक है, तुम्हें जैन धर्म के प्रति आस्था है, दिगंबर जैन धर्म के प्रति तुम्हें अच्छा लग रहा है, और इसकी वजह से जो ऐसा विपरीत करता है तो थोड़ा द्वेष आ रहा है। तो सुअर की और बाघ की मैंने कहानी बोली उनको। मैं बोला वो मुनिराज के लिए वो बाघ मारना चाहता है और सुअर बचाना चाहता है, वो द्वेष कर रहा है, फिर भी वो स्वर्ग में जा रहा है। बोला तुम चिंता मत करो, द्वेष करना तो अच्छा नहीं, बट अभी निचली भूमिका में हो जाता है कि देखो ये कैसे कर रहे। हालत खराब है, हालत खराब है। और हमारे माँ बाप भी कुछ नहीं कर पा रहे, सबने नपुंसकता धारण कर ली। क्यों? जिनवानी को बाहर छोड़ दिया, उसको महत्व नहीं दिया, धन को महत्व दे रहे, अर्थ और काम को महत्व दे रहे, 5 इंद्रिय के विषय और अर्थ। धर्म पुण्य धर्म भी नाम का ही, 2-4-8 दिन आ जाएंगे हम, 10 लक्षण में आए तो आए, वो भी नहीं जमा तो भाग जाएंगे। वो एक दिन आएंगे और एक आध कोई पंचकल्याण कर लेंगे, एक आध कोई विधान में आ जाएंगे, हो गया हमारा धर्म। महावीर भगवान के जुलूस में आ जाएंगे अच्छे कपड़े उपड़े पहन के, और वहां भी आके क्या करेंगे हमें पता नहीं। हालत खराब है हमारी। तो कहां से होगा हमारा परिणाम? निर्मल ही नहीं हो गया। जैनत्व ये है ही नहीं। तो बालबोध विवेची का आदि में देखना चाहिए, जन्म जैन क्या है, नाम जैन क्या है, और यथार्थ जैनत्व क्या है, ये सब समझना चाहिए हमें। महिमा आनी चाहिए, उसकी महिमा आनी चाहिए, समझना चाहिए। कोई बोल नहीं पा रहे, कोई किसी को कह नहीं पा रहा है, भाई भाई को नहीं कह पा रहा है, पिता पुत्र को बोल नहीं पा रहा है, सास बहू को बोल नहीं पा रहे, देरानी जेठानी को कह नहीं पा रही, कुछ किसी को कोई कह नहीं रहा है, बस जी रहे घर में। चलते फिरते शव कहा है उसको, वो तो मुनिराज को कह रहे हैं अष्टपाउट जी में। ऐसी हालत हमारी हो गई, बेसिक क्रिया में हालत खराब है। और ये कह रहे आप बाह्य क्रिया में क्यों लपेट रहे? आगे के श्लोक में मैं बताऊंगा, शब्द बताऊंगा अमृत चंद्र देव का। चाहिए तो अभी देख लो 50वां नंबर का श्लोक कहां। अब देखो अन्वयार्थ देखो, तीसरी लाइन, उसको मूर्ख का, मूर्ख
बाल मूर्ख 50वां श्लोक बाजू वाला ही, बही करणालस, बाह्य क्रिया में, भाव की बात नहीं चल रही, क्रिया की बात चल रही भैया। बाह्य क्रिया में आलसी और करण चरणम, बाह्य क्रिया रूप आचरण का नाश करता है। बाह्य क्रिया क्रिया कह रहे आप समझना अच्छे से, ये क्रिया भी निरर्थक नहीं है। अगर निरर्थक रहती तो भगवान डालती ही नहीं जब 12 अंग में, 12 अंग में नहीं डालते थे। आप समझो अच्छे से, बड़ी दया की है हमारे ऊपर। और ये अलंघ्य शासन है, बड़ा वस्तु स्वरूप बड़ा विचित्र है। कुछ भी करके समझना है मनुष्य भाव में, तो हमें तो बस ब्लाइंड हो जाना है और भगवान की आज्ञा दे रहे कि इस अपेक्षा से दे रहे। उन्होंने कहा ना कि व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो, 6वें गुण स्थान तक, 7वें से जरूरत ही नहीं, शुद्ध उपयोग है। हम नहीं छोड़े, व्यवहार को उपचार मानेंगे, असत्यार्थ मानेंगे, बट करते जाएंगे और लक्ष्य निश्चय पे रहे, काम निश्चय से होगा, ये श्रद्धान में पड़ा रहे। फिर हमारे रोटी सब्जी की बात हो गई, तली हुई पूड़ी आदि 24 घंटे, सब्जी जो होती है पानी आदि यूज किया है तो 6 घंटे आदि होती है, या बिना पानी की होगी तो 12 घंटे, जैसी जो मर्यादा देख लेना चाहिए। नमक आदि की मर्यादा 6 घंटे होती है, अगर गर्म किया है, नहीं होगा तो अंतर्मुहूर्त है, 48 मिनट है। फल अभी कौन आएगा, कौन पीसेगा साहब, हम तो रेडीमेड नमक लेके आते, रेडीमेड आटा लेके आते, भैया काम ही नहीं चलेगा, तुम्हारा काम ही नहीं चलेगा नहीं होगा तुम्हारा एकांत, पूरी वस्तु नहीं समझ में आएगी, तुम्हें वस्तु समझ में नहीं आएगी। फल, ये फल भक्ष्य, ये फल अभक्ष्य, चिको अभक्ष्य, चिको अभक्ष्य साहब क्या है, चिको में पढ़ो शास्त्र में साहब, पपीता अभक्ष्य अभक्ष्य साहब, या बाहर जाके खड़ा करके पपीता खरीद से बैठेगा, अरे पपीता अभक्ष्य, देखो उसके लक्षण देखो, आचार्य देव ने क्या कहे, प्रकरण क्यों करे, इनका त्याग करना। तुम्हें अगर पपीता खाने के भाव हो रहे तो तुम्हारे परिणाम मलिन हो रहे, तुम्हें रात्रि भोजन करने के भाव हो रहे, तुम्हारे परिणाम मलिन हो रहे, तुम्हें अभक्ष्य वस्त्र पहनने के भाव हो रहे, छोटे छोटे कपड़े पहनने के भाव हो रहे, जिसमें तुम्हारा अंग उपांग दिखेगा, तुम्हारे परिणाम मलिन हुए हैं। मानो तुम्हारे परिणाम मलिन हुए हैं, तुम्हारा तीव्र बंध हुआ है मानो, और उदय में तुम्हें दुख होगा मानो। साहब हमारा पुण्य तब तक कर लेते, मस्ती करो भाई, हम क्या करें, हम क्या कहें, हम क्या कहें, हम क्या करें। बात तो ऐसी ही है साहब। ही क्यों लगा रहे, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत, मिथ्या एकांत नहीं। तो ये फल में देख लेना चाहिए कौन से भक्ष्य कौन से अभक्ष्य, पूरी लिस्ट है। किसी को चाहिए, जिज्ञासु होगा, मेरे पास पढ़िए, आप लोगों के पास होगा तो ज्ञान कर लो, श्रद्धान में और ज्ञान में रखो, चारित्र में धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो। जितना छूटेगा परिणाम में उतनी विशुद्धि आएगी। मानो गर्भित शुद्धता की बात करें, वो तो निगोद वाले की बात कर दी, नित्य निगोद वाले की गर्भित शुद्धता, उसे समझ कुछ नहीं रहा, फिर भी फिर ये घी तेल गुड़ आदि, घी काट पररा की बात मेरी हो गई थी, पूरी प्रक्रिया विस्तार से अब नहीं लूंगा मैं। तेल प्रॉपर घानी का, अब ये बाहर का रिफाइंड आदि तेल आता है, इसमें सब केमिकल आदि मिक्स होते, देख लेना चाहिए यूट्यूब आदि पे, तो वो नहीं होना चाहिए। अब कौन जाएगा साहब, देखो हमें तो महिमाच, अब हम ढूंढ रहे थे, भाई साहब जी को पता है, शुरू में आया अब तेल हमारा पहले खनिया दाना से आता था, जो भी वो प्रॉपर वहाँ बनाते थे। अब मैं बोला वहाँ से यहाँ कैसे आए, कुछ है क्या, तो बोले बाजू में आधे किलोमीटर पे थे हम महिमा। उस सिंगदाना कौन लाएगा साहब, कौन धोएगा साहब, कौन उसको सुखाएगा, कौन उसके पास लेके जाके खड़ा होगा। मैं स्वयं, मुझे अच्छा लगता है, मैं साफ करता हूँ उसको। हमें तेल खाना है, अब आत्मा अंदर बैठा है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, जाएंगे। अब हम यहाँ रह के भी अगर नहीं कर रहे हैं तो अब कौन देगा, फोन पे बोलेंगे भैया 2 लीटर भेज देना वो वाला, अरे भैया क्या, तुम देखो कैसा बनता है वो सब, इतना कौन करेगा। हमारे पास 50 काम पड़े, हमें करोड़पति बनना है, अब्जाधीश बनना है, लखपति बनना है, तो ये तो फालतू के धंधे, इसमें तो क्या मिलता है, उसमें पैसा मिलता है, पैसे के साथ पाप के कर्म भी मिलते हैं, ध्यान रखना। पैसे कमाने से पुण्य होता नहीं, क्या कह रहा हूं मैं। तो उस सब तेल आदि की बराबर मर्यादा से सब करना चाहिए। वो बोलते मैं सब बादाम वादाम सब लाओ, करके देता हूं, मैं सब करना चाहिए। वो गुड़ जो चीनी सब क्या फर्क पड़ता है, पता ना वो कैसे, अरे भैया उसमें 5% प्रॉब्लम होगा मान चाहिए, बट 90% अगर ठीक है तो सामने से निकाल के या करके वो होना चाहिए। बाहर में तुम लाते हो कौन से केमिकल के क्या है देख लेना चाहिए, वो तुम्हारे लिए अनिष्टकारक भी,
आरोग्य आदि के लिए ठीक नहीं है, तो देख लेना चाहिए। फिर मिठाई, घर पे मिठाई कितनी मर्यादा उसकी, वो बिना पानी की होगी तो 7 दिन है, पानी की होगी तो 24 घंटे, जैसी वो सब देख लेना चाहिए। कैसे क्या लॉजिक क्या चलते हैं उसके, लॉजिक जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा के बिना समझेगा नहीं। ये तो मैं बलजोरी से अपनी तरफ से कह रहा हूं। अब जिसे जिज्ञासा होगी वो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करे, बट मैं मेरा काम तो करते जाता हूं। मेरा का अपना काम करना है। क्या काम करना है? उपदेश देने के लिए कौन, जो व्यवहार और निश्चय दोनों को बराबर से बताते। क्या है, पढ़ लेना चाहिए। अभी कौन सा 5वां श्लोक होना चाहिए, 2 मिनट में देख लेते हैं। हाँ हाँ, चौथा श्लोक ही, चौथा श्लोक में देखिए, अन्वयार्थ देखिए, पेज नंबर 6। मुख्य और उपचार, मुख्य मतलब निश्चय, मतलब त्रिकाली, उपचार मतलब व्यवहार, ये सब क्रियाकांड कथन के विवेचन से प्रकट रूपे ने शिष्यों का दुर्निवार अज्ञान भाव जिन्होंने नष्ट कर दिया है। शिष्य का अज्ञान भाव कब से है? अनादि से दुर्निवार है। ऐसे अज्ञान भाव कैसे नष्ट होगा? जो मुख्य और उपचार कथन करता है, कथन करके जो व्यवहार में और निश्चय नहीं के ज्ञाता है, ऐसे आचार्य जगत में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते हैं। तो हम भी ना आचार्य अमृतचंद्र की आज्ञा लेके हम भी, वो कह रहे तुम्हें हमने गज्जी पे बिठाया है तो तुम व्यवहार और निश्चय के ज्ञाता पहले बनो। व्यवहार किसे कहते, निश्चय कहते, और फिर तुम धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करो, उपदेश दो। 5 प्रकार के स्वाध्याय, वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, अन्वय और धर्म उपदेश। तो धर्म उपदेश का अधिकारी कौन? दोनों, एकांत जो नहीं करता। और नीचे को देखिए, वो नीचे पड़ा है, व्यवहार और निश्चय के जानने वाले आचार्य इस श्लोक में धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराते। कैसे आचार्य? मुख्य और उपचार कथन से शिष्य के अपार, जिसका पार नहीं हो सकता है, ऐसे अज्ञान भाव को जिन्होंने नाश किया है, नाश कराने के लिए दोनों का समन्वय होना चाहिए। आप देख लेना चाहिए। यहाँ पे मिठाई आदि की चर्चा हो गई। रेडीमेड मिठाई तो चलेगी नहीं। देखो कैसी हालत है, हम भक्तांबर स्तोत्र करते हैं और बाहर से पेड़े लेके आते, पेड़े बांटते बैठते। अरे भैया क्या कर रहे, रात को 8 बजे पेड़े बांटे, एक तो अभक्ष पेड़े। भक्तांबर का स्तोत्र क्या कर ले कि धर्म का प्रवर्तन, भाई हम कुछ अच्छा कार्य, गृहस्थी के कार्य कुछ छूटेंगे नहीं। करना क्या, कैसे करना, सब विवेक होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। वो पेड़े में तुम मानो त्रस जीव, उसने जिस दूध से बनाया, जिस मावे से बनाया, वो अभक्ष था, वो अभक्ष वस्तु हम नहीं खा सकते, गले के नीचे नहीं जा सकते। क्यों? सिद्ध समान आत्मा ऐसे ही टाइम पास वाला है, वो ऐसा अभक्ष वस्तु खा सकता है, अभक्ष कपड़े पहन सकता है, जिसे सिद्ध समान आत्मा समझ में आया है। एक तरफ क्या कह रहे हैं, निगोद वाला जीव भी और हम भी सिद्ध समान है शक्ति अपेक्षा। वो कैसे होगा? पकड़ में आ रहा है, पकड़ने का प्रयास करो आप। और मैं कोई सूत्र विरुद्ध कह रहा तो कहो भैया साहब आप बड़ा एकांत करते, व्यवहार को ही ज्यादा चढ़ा रहे। अरे भैया समय सार पढ़ा के आगे, हम चर्चा करके आगे, ऐसा नहीं। पर हमें पता है जब जो प्रकरण चलेगा वह वैसा ही करेंगे, जैसा प्रकरण रहेगा, और बैलेंस काम करना पड़ेगा। दुर्निवार है, ये समझना चाहिए। तो ये पानी का छना हुआ पानी ही 48 मिनट अंतर्मुहूर्त चलेगा, और वो गुनगुना उबला हुआ है 6 घंटा चलेगा। अच्छा खोलता हुआ उबल रहा है 24 घंटे चलेगा। 12 घंटे का भाप आदि आ गई है। फिर उसमें अगर हम उसका रसगंध वर्ण चेंज करने के लिए कुछ डालते हैं तो वो 6 घंटे का है। वो सब मर्यादा देख लेनी चाहिए। वही पानी हम यूज करेंगे। हम ऐसा नहीं चालू कर दिया, वो कौन कराएगा, गीजर लगा दिया, ये कर दिया, नहीं शावर लगा दिया, नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अंशरा पानी नहीं पिएंगे, रात्रि में पानी नहीं पिएंगे। अगर विद्वान रह के मंदिर के बाहर बैठ के 8 बजे पानी पी रहे रात में तो संकट का काम है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। भावुकता नहीं है, बेसिक जैनत्व है, बेसिक जैनत्व। आशाधर जी के 8 मूल गुण पढ़ना, उसमें चना जल ही की बात है, 8 मूल गुण पढ़ लेना चाहिए। प्रास्तुत जल की बात है। ड्राई फ्रूट आदि कौन से बख्शे कौन से अबख्शे, अंजीर अदर ये तो 5 उमर कठुमर आदि में आ ही जाते हैं। फिर जर्दालू आदि भी अबक्ष माने जाते हैं। कौन से क्या है सब देख लेना चाहिए, पूरी व्यवस्था है।
भक्ष्य क्या है, कौन से खाने चाहिए, कौन से नहीं चाहिए, देख लेना चाहिए। एक दूसरा, बाजारू चीजें का श्रद्धान में और ज्ञान में पूरे त्याग के भाव होने चाहिए। अब किसी को प्रश्न होगा बाजारू का अर्थ क्या, गेहूं भी तो बाजार में ही मिलते, तो गेहूं अभक्ष्य क्या? जो चीज हम बाजार से लाए और डायरेक्ट खा सकते हैं वो बाजारू चीज, या लाए और उसमें थोड़ी बहुत घर पे प्रक्रिया करके खा सकते हैं वो भी बाजारू चीज। मान लो मतलब क्या है, मैगी उन्होंने कुछ बनाई, उसमें उन्होंने पानी, अनछना जल आदि यूज करके बनाई। वो मैगी हमने घर में लाई, चौके के ऊपर या मतलब चूल्हे के ऊपर कुछ रखा, पानी रखा और मैगी डाल दी, और उसका वो जो भी उसका पाउडर ऑर्डर उन्होंने दिया होगा अंदर पैकेट डाल दिया और खा ली, वो अभक्ष्य में आई। क्यों? वो तो लीड निकला था तो देख लेनी चाहिए मैगी का, अब तो बंद हो गए फिर भी खा रहे। और गृद्धता कितनी है, लीड निकल रहे, कैंसर हो रहा है ऐसा पता चल रहे है, तो भी एक दो लोगों की इसी इंटरव्यू हम खाएंगे। हमें कषाय सहन नहीं हो रही, उसके बिना हम चलेंगे, हमें कैंसर हुआ तो चलेगा, मरण हुआ तो चलेगा। सभी मैगी खाने वाले कहाँ कैंसर हो रहा है? अरे जिसका पुण्य का उदय उसको नहीं हो रहा है, पाप का उदय वो निमित्त बन रहा है, हो रहा है। कोई कहेगा साहब ये तो चाय भी नहीं पीछे, कॉफी भी नहीं पीती, इनको कैंसर कैसे हो गया? अरे उसके दूसरे पाप का उदय होगा। आप समझना अच्छे से, ये बड़े कुतर्क चलते बाहर में। सब 100 लोग सिगरेट पी रहे, 5 को कैंसर हो गया, 95 को नहीं, वहां कैसे कहोगे आप कैंसर उसकी वजह से होता है? अरे भैया समझदार व्यक्ति होता तो कर्म के निमित्त से ही, बट इसमें सामने कंपनी वाला लिख रहा है कि इससे कैंसर होता है, फिर भी तू खाया जा रहा है, ये अनिष्ट कार्य फिर भी खाया जा रहा है, मतलब तेरी गृद्धता कितनी। तुझे मरण आया तो चलेगा। इसलिए टोडरमल साहब कहते ना, कषाय सहन नहीं होता है, छलांग लगाता है, झपट्टे मारता है, मरण आए तो भी, ये सब हालत है। वो कहते ये तीव्र कषाय के परिणाम है, उसमें परिणामों की निर्मलता नहीं रही नहीं, ये होता है, ऐसा होता है। मैंने 5 मिनट कहा था बट थोड़ा विस्तार हो गया, कोई बाधा नहीं, अपनी चर्चा तो प्रसंग अनुसार ही चल रही। तो बाजार की वो सब, अभी जैसे गेहूं बाजरा आदि जो लाते हैं, वो लाके देखते, सोते, धोते, सुखाते हैं, फिर उसको यूज करते हैं। आटा आदि अगर घर पे निकालते तो उसमें कोई बाधा नहीं, वो तो सब देखना चाहिए। मिर्च आदि भी, मिर्च की रेडीमेड पाउडर नहीं लाते सब, हम सिटी में रहते, जवाब ये कौन लाएगा मिर्च, कौन लाएगा, कौन सोधेगा, कौन सुखाएगा, और उसको धोएगा कौन, सुखाएगा कौन, और उसको एक एक कौन करेगा, सब समझी नहीं। पाउडर लाई फटाक से डाली, नहीं भैया नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? मैंने 4 प्रकार की हिंसा है, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और संकल्पी हिंसा। संकल्प पूर्वक तो जैनी एक भी त्रस को मारना नहीं चाहता, एक इंद्रिय का भी छूटा नहीं है, सब्जी आदि की अपेक्षा से होता ही है। बट त्रस को मैं इस मच्छर को मार दूं, इस चींटी को मार दूं, अब बहुत ही हो रहा है, ऐसा कभी उसको भाव आएगा नहीं, आना नहीं चाहिए। भले उसने प्रतिभा धारण नहीं की 5 गुण स्थान, फिर भी कभी कुछ अगर परिणामों की विचित्रता में कभी आ जाता तो माँ खेद करता है कि मेरे को कैसे ऐसे भाव आ गए मच्छर को मारने के आदि के, खेद होना चाहिए। एक विरोधी हिंसा, तो भूमिका अनुसार अपनी माता बहनों को कोई शील का हरण कर रहा है तो वो तो विरोध करेगा, झगड़ा करेगा, पीटेगा, जितनी जैसी सामर्थ्य होगा वो सब करेगा। वो अभी छूटी नहीं है, वो तो भूमिका अनुसार रहेगी। गृहस्थ अवस्था में छूटती नहीं, मुनि अवस्था में छूट जाती है। प्रथमायुग की घटना है, नागकुमार मुनिराज, माता और बहन जा रही थी डाकू से आगे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, आगे उनको डाकू ने पकड़ा। जब माता को पता चला कि ये पुत्र रेखी भी मेरा मुनि बन गया और इसने मुझे बोला नहीं, गुस्सा आया। वो डाकू को महिमा आई कि देखो कैसे निर्लिप्त हो जाते, उनकी अवस्था अलग है, अपनी अवस्था अलग है, हम अभी छोड़ नहीं सकते। अपनी बहन को, माता को कोई हाथ लगाएगा तो हम उसका विरोध करेंगे, हमारे तीर्थ क्षेत्र को, मंदिर को कोई करेगा हम विरोध करेंगे, अपनी जैसी सामर्थ्य होगी हमारे तीर्थ क्षेत्र को, तो वो तो विरोधी हिंसा अभी छूटी नहीं। संकल्पी हिंसा छूट गई। अभी कभी दोष लगते होंगे, वो बात अलग है, वो तो केवल ही जानते हैं। और हमारी अभी तो प्रतिमा भी नहीं, अभी तो पहले से 4थे गुणस्थान की चर्चा चल रही, प्रतिमा ऊपर है, अभी बाद में देख लेंगे। आरंभी और उद्योगी हिंसा। आरंभी में ये सब आहार आदि के लिए जो चलता है, ये आटे आदि है, मसाले आदि है, दूध आदि है, दही आदि है, छाछ आदि है, मिठाई आदि है, ये सब के भक्ष्य अभक्ष्य मता होने चाहिए। नहीं होगे, अगर आगम उसको अभक्ष्य कहता है और हम ग्रहण करते हैं तो हमारी तीव्र हिंसा होती है, परिणाम में मलिनता मानो।
मैंने आरंभी हिंसा की चर्चा सामान्य कर दी। बाजारू चीजें पूरा प्रयास करना छोड़ने, स्वयं के लेवल, घर का बाद में देखेंगे, पहले स्वयं ही खर्चे ही तो बोलेंगे भैया तुम क्या कर रहे हो। मैंने कभी उदाहरण दिया होगा, एक व्यक्ति अपने लड़के को कह रहा था, पूना का था, परिचित है, सत्य घटना है, अपने बच्चे को कह रहा था कुछ कि ये मत खाना, कुछ खाता होगा, चॉकलेट कैडबरी कुछ हो गए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट वो कहता था ऐसा। तो उसके घर के दूसरे सदस्य ने कहा तुमको पाव भाजी जब खाते हो तो पाव के बिना चलता नहीं है, वो तो तुम छोड़ नहीं रहे हो, तुमको नॉर्मल हम चपाती बना के देवे तो पाव भाजी के साथ चलती नहीं है, भाजी के साथ में। उसको वो कह रहे तुम पहले पाव छोड़ो, बोले फिर वो छोड़े, भले सामने वाले की कोई भी कषाय होगी, अज्ञानी जी होगा, उसका छोड़ो, बट हमारे लिए वो हितकारी है, वो हमें कह रहे हैं नहीं हम पहले पाव नहीं छोड़ रहे और उसको कैसे कैडबरी छोड़ने के, तो पहले अपना जीवन उठाना चाहिए। नहीं तो हम ये उपदेश देने जाते हैं, सामने वाले पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बोलते मालूम नहीं है कैसी खुद क्या करते हैं और इनकी क्या हालत है, इसलिए इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए विद्वानों का भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनके जीवन में वो प्रवृत्ति कैसी हो रही है वो सब, तो हमारे में नहीं रहेगी तो हमारा दम ही नहीं होगी बात करने की। और बेसिक ये होगा नहीं, ये व्यवहार चारित्र की बात चल रही है, आप समझना है। तीव्र कषाय को छोड़, व्यवहार चारित्र नहीं तो नीचे कहां से होगा भैया। ये तो गप्पा लगाने की बातें नहीं है, गप्पा लगा के यश नाम कीर्ति से कोई उठा भी देवे हमें, उससे कोई फायदा नहीं हो। वो तो जब तक यश कीर्ति रहेगी तब तक चलेगा, बाद में नीचे गिराया जाए, बाद में तो कोई देखने को तैयार नहीं रहेगा उसके पीछे, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमें तो अपना मोक्ष मार्ग कैसे यथार्थ साध्य होगा वो देखना चाहिए। प्रकरण क्या चल रहा है, परिणामों की निर्मलता के लिए परिग्रह आदि का त्याग उचित है। क्या उचित है क्या अनुचित है, ये चर्चा चल रही। तो मैंने आरंभ भी ले ली, इसमें त्रसघात बहुघात अनिष्टकारक की पांचों पक्ष की बात हो गई। अब अन्याय और अनिची में मैंने व्यापार की बात कर ली थी। अनिची में तो गृहस्थ की आरंभ भी चलेगी, जैसे माता पिता का ध्यान नहीं रखना आदि वो सब आ जाएगा। अन्याय में ऐसे व्यापार नहीं करना, और मान लो उसके बिना आजीविका नहीं चल रहा तो घटाने का प्रयास करना, जितने में चल सकते कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढने का प्रयास करना। बाकी जिसमें तीव्र हिंसा होती, तीव्र संक्लेश होते, तीव्र 2 नंबर के व्यापार होते, धन कितना भी आए, हमें नहीं करना चाहिए। किसके लिए? निर्मल परिणामों के लिए, परिणामों की निर्मलता के लिए। और परिणामों की निर्मलता से क्या मिलेगा साहब? परिणाम मलिन करे तो करोड़ों रुपए मिल रहे हैं भैया, साथ में कर्म भी मिल रहे हैं, वो भी पाप वाले, भविष्य में दुख देंगे, सर्वज्ञ देव झूठ नहीं कहेंगे, वो कह रहे हैं मानो। और परिणाम निर्मल से क्या होगा? विशुद्धि होगी, और एक बार ऐसा आएगा कि हमारे अनादि के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी नीचे दब जाएगी, और उस समय हमारा जो भाव होगा उसे हम शुद्धोपयोग का भाव कहेंगे, आत्मानुभव का भाव कहेंगे, और उससे हमारा कल्याण हो जाए। इसके लिए कर रहे। परिणाम क्यों निर्मल करने? परिणाम निर्मल होके, विशुद्ध होके शुद्ध भाव प्रकट हो जाए। अशुद्ध से विशुद्ध, विशुद्ध से शुद्ध, विशुद्ध का अर्थ या शुभ भाव कर रहा हूं, मंद कषाय कह रहा हूं। बात करना है मंद कषाय, शुभ भाव, और बात चलेगी क्रिया से। ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, वो मत करो, माथा नहीं खराब होना चाहिए, अच्छा लग रहा है, भले अभी नहीं करें, कोई बात नहीं, हम सुन रहे, सुनेंगे हम, लगेगा अभी कुछ कह रहे, कुछ अपेक्षा होगी, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी घने होते, कर लेना चाहिए। तो उसमें मां हिंसक व्यापार की भी मैंने बात कर दी, वो हो गई उद्योगी हिंसा में। इसमें मैंने कल टीवी का उदाहरण दिया था, प्रयास करना, प्रयास करना। मोबाइल तो छूट नहीं सकता है, छूटे तो बढ़िया है, नहीं छूट सकता है तो अनावश्यक घटा सकते। मान लो हम दिन में 2 घंटे मोबाइल पर डालते, आधा घंटा गेम खेलने में डालते बैठे बैठे, तो ये सब, ये परिग्रह, परिग्रह का अर्थ क्या है? परि मतलब चारों ओर से ग्रहण करना, चारों ओर से ग्रहण कर। तो मोबाइल जब चारों ओर से ग्रहण किया, मतलब उसमें इतना लिप्त हो गया आधा घंटा वो गेम खेलने में कि हमने अपने आत्मा हूं ये भूल गए, मैं सिद्ध समान हूं ये भूल गए। ये हमारा नुकसान हुआ। ये नुकसान को कोई नुकसान मानता ही नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? सब बोर हो जाते, फिर थोड़ा चेंज के लिए तो चाहिए ना, चेंज के लिए चाहिए तो कोई दूसरा उपाय ढूंढो जिसमें तीव्र कषाय नहीं हो। इसमें क्या होता है, वो गेम खेलने में
तो इतने हालत खराब है, परिणाम इतने खराब हो जाते हैं वो पबजी आदि में, वो मरने को तैयार हो जाए। कितनी घटनाएं हुई, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अब बाहर में तो चलेगा, बट समझदार व्यक्ति बचे, समझदार व्यक्ति बचे, बचने का प्रयास करे। तो जो छोटे छोटे बच्चों का पूरा जीवन खराब हो रहा है ना, अब तो पंचम काल में सब चलेगा भैया। वैसे वैसे फिर मोबाइल भी बनेंगे, वैसे वैसे गेम भी बनेंगे, वैसे वैसे वीडियोस भी बनेंगे, वैसे वैसे माँ बाप को भी भाव आएंगे। ले भैया, जैसे वो मैंने कहा ना, माँ को भाव आए, नहीं बोले हम तो हिंदू में, अन्य धर्म में हमने बच्चों की शादी कराई, जैनी वो फिर कितनी चाहिए, हम फलाना करना धर्म करना पड़ेगा, हमें नहीं चाहिए। ऐसी भाव आचे माँ बाप को, ले भैया मोबाइल ले, किरकिर मत कर, मेरे को मेरा काम करना, मेरे को मेरा टीवी देखने दे, प्रोग्राम देखने दे, जा चुप से कुछ कहा खुद करना। उसके चक्कर में वो पटक देते, जाओ तुम, मरो तुम बाप। अब वो बच्चे क्यों पैदा किए थे, हमारा कर्तव्य था उनको संस्कारित करना, हम वो भूल गए। हमें तभी इसीलिए एक बच्चा दो बच्चा भी संभाला नहीं जा रहा, हालत खराब हो। पहले 5-5 10-10 बच्चे संभाले जा रहे थे। तो शक्ति प्रमाण, मोबाइल आदि, फेसबुक आदि, ट्विटर आदि, ये सब ऐप के ऊपर बोलते हैं वो फ्रेंड मिला, फ्रेंड हुआ, प्रेम हुआ, भाग गए, ये हो गए, फिर कांड हो गए, ये सब चलते देखना चाहिए। ये सब कहां से हो रहे, परिणाम मलिन हो रहे, सब मलिनता चल रही है। ये सप्त व्यसन के मित्र आदि भी नहीं रखने चाहिए, जिनको सप्त व्यसन है, मद्य मांस मधु चोरी झूठ व्यापार करते, दूरी। चोरी करते उसने ऐसा पैसा कमा लिया, ऐसी कुछ आइडिया की और देखो लाखों करोड़ों कमा लिए, वो सीख के ये भी डूब गया, इसने अपने परिणाम खराब कर दिए, इससे संसार बढ़ा लिया। उसके निमित्त से नहीं हुआ, बट निमित्त नैमित्तिक संबंध होते। तो अपने को मित्र भी सप्त व्यसन वाले नहीं करना, जिसको बाहर की लत है, परश्री गमन आदि करता है, वेश्यागमन करता है, नहीं करनी चाहिए, हालत खराब नहीं करनी चाहिए। अपना अपना जीवन सुधारना चाहिए, अपने परिणामों की निर्मलता की बात इतनी सी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जितना उस एक लाइन पे जोर देना चाहिए था, मैंने शक्ति प्रमाण दिया है। अब इसमें आगे तो उदाहरण देंगे, आज का समय हो रहा है, फिर भी अन्वयार्थ तो पढ़ लेते एक बार फिर से। 49वां श्लोक देखिए क्या कह रहे हैं। निश्चय से आत्मा के पर वस्तु के कारण से, पर वस्तु के कारण से जो उत्पन्न हो ऐसी सूक्ष्म हिंसा भी नहीं होती। पर द्रव्य हमें हिंसक नहीं कर रहा है, एक तो भी, तदपि, परंतु, किंतु परिणामों की निर्मलता के लिए, परिणामों की विशुद्धता के लिए हिंसा के स्थान रूप परिग्रह आदि का, मैंने आदि को फिर अन्य अनिति और अभक्ष में लिया, उनका त्याग करना उचित है। ये त्याग करना उचित। अभी मुनि पे भी ऐसे घटित करना, मुनि कहेंगे हमारे सामयिक हम मुनि हैं, 28 मुर्गुन पालते हैं और रात को 8 बजे स्त्री के साथ बात कर रहे, तो उन्होंने उसका त्याग करना चाहिए परिणामों की निर्मलता के लिए। स्त्री के साथ बात नहीं करनी चाहिए सूर्यास्त के बाद में। नव दीक्षित ने डायरेक्ट स्त्री से बात नहीं करनी चाहिए, आचार्य गणिनी आरिका वो बात करेंगे, डायरेक्ट संपर्क होगा ही नहीं। किसके लिए? परिणामों की निर्मलता के लिए। परिणामों की निर्मलता के लिए हमें प्रासुक आहार ही लेना चाहिए, ऐसा समिति पूर्वक मुनि की चर्चा। मुनि ऐसा लगे परिणामों की निर्मलता के लिए हमें यहां वहां देखने का त्याग करना चाहिए, 4 हाथ जमीन देख के ही चलना चाहिए। परिणामों की निर्मलता के लिए हमें फैन एसी में सोना नहीं चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। अब कितना कहे आप समझना, मैं थोड़ा कह रहा हूं, ज्यादा समझना चाहिए। परिणामों की निर्मलता के लिए हमें कोई भी संस्था में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहना चाहिए मुनि पद की अपेक्षा। क्यों? उससे मलिन होते परिणाम। ये संस्था में इसने पैसे दिए, इसने नहीं दिए, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसने ऐसा कर लिया, ये खा लिया, वो खा लिया, हमारे परिणाम खराब हो गए, हमारा नुकसान हो रहा है, हमें पता ही नहीं चला। कशा है ये कह रहे तुम ये जानो, ये समझो तुम्हारी भूमिका क्या है, उस अनुसार तुमने त्याग करना चाहिए अपने परिणामों की निर्मलता के लिए। तो ये ऐसी चर्चा है, बाकी अभी इसमें समय नहीं लगेगा, मुख्य बात तो हो गई है। टीका और भावार्थ देखिए, फिर उसके बाद 50वां श्लोक गजब है, उस पर हम विस्तार से और चर्चा कर लेंगे। ओम नमः।